ज़ैफ़र रहमान साहब, मैं पंजाब हुकूमत के हवाले से एक सवाल आपसे करना है, शायद आप बेहतर तरीके से मुझे गाइड कर सकें। महकमा दाखिला ने कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का जी मुसविदा तैयार किया है। मैंने पूछना था कि इस गुंडा एक्ट जी में गुंडा हुकूमत होगी कि अवाम होगी, ये एक तो मुझे बता दें। दूसरा ये भी बता दें कि उनका इंटेलिजेंस कमेटी किसी भी शख्स को गुंडा करार दे सकती है, तो इसका पीका की तरह का इस्तेमाल होगा। ये क्या चीज़ है, इसकी ये सोच कैसे आई गई कि ये जी काम हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। पीटीआई के लिए, जी फैसल बहुत वाडा के अच्छा लिए, आपने किसके सवाल है। लिए? जी जी मैं कर सकता हूँ बात या अभी जी सवाल ना सर, मुकम्मल है? सवाल जी हो गया, अब आप हेलो। जवाब दें प्लीज। जी जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और ज़ाहिर आज ये पास हुआ है, तो इस पे ज़ाहिर बात बनती है। एक बात तो ये है कि ये एक बड़ा अशद ज़रूरी था, क्योंकि हम जो लोग हैं या फैसल चौधरी साहब हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसीज रखते हैं और हलकों में जाते हैं, बेसिकली ताकतवर आदमी को तो इस एक्ट का ना फ़ायदा है ना नुकसान है। कमज़ोर आदमी को बड़ा इसके नुकसानात होते थे। होता क्या था कि मुख्तलिफ लोग लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। अब लैंड ग्रैबिंग का पर्चा लोग जानबूझ के कराया करते थे, यानी बदमाश, कि जी मुझ पे कब्जे का पर्चा दे दें, ताकि चूंकि कामरा मुझसे सेकंड करेंगे कि अगर सिविल कोर्ट में जब आप जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है स्टेटस को मेंटेन होता है, तो उसमें लिखा जाता है कि बेशक आप एक पर्चा हुआ है कब्जे का, लेकिन कब्जा उस बदमाश का ही डिक्लेयर हुआ होता है। तो आपकी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर ज़ाहिर है खामियां मौजूद हैं, और पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर कोई ऐसी सेक्शन मौजूद नहीं थी कि ये जो बत्था लेते हैं या इस तरह की डंडे सोटे का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, जिसको हम आपके इलाके में हम सब लोग कंटूटे कहते हैं, इस तरह के लोगों को फिक्स करने के लिए। और इन लोगों के पास बड़ा आसान तरीका होता था। तो पुलिस क्या करती थी, 751 में बंद कर दें जी। 751 ये है कि दोनों बंदे, यानी दो बंदे आपके दो बंदे मेरे उठाए और हम आपस में लड़ाई का पर्चा दिया कि लड़ाई कर रहे थे, नक्सलमैन को खतरा था, अगले दिन बेल हो गई। ये इसलिए शायद जरूरी था कि इसके वजह से अब जाहिर है जो क्रिमिनल माफिया है, जो कि वाइट कॉलर क्राइम करते हैं, बुनियादी तौर पर तो कोई जुर्म नहीं किया हुआ होता, लेकिन लोगों से किराए पे देकर जुर्म करवा रहे होते हैं, पिस्टल का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, लोगों के कब्जे करवा रहे होते हैं, लैंड ग्रैबिंग करवा रहे होते हैं, लोगों को मरवा रहे होते हैं, डंडे सोटों से पिटवा देते हैं। तो उसका जाहिर है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर उस तरीके से कोई स्पेसिफिक दफा मौजूद नहीं थी। दफा थी पड़ी, कभी 506 बी लगा दिया। 506 बी में जाहिर है अदालतें उसमें कहती थी कि नहीं, ये चूंकि लगता ही झूठ पे मबनी है, तो वो एफआईआर इमीडिएटली क्वैश कर देती है, बेल ले लिया करती थी कि भाई कत्ल की धमकियां दी हैं, ये एक यूजुअल हो चुका है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम है पंजाब हुकूमत का ये, यानी पंजाब की चीफ मिनिस्टर चूंकि रिफॉर्मर मशहूर है, उन्हें किसी ने तजवीज़ दी होगी और उस पर उन्होंने अगर अमल किया। ठीक और है। ये मैंने अभी इस एक्ट की निटी-ग्रिटीज़ नहीं देखी कि इसकी सजाएं कितनी हैं। तो इनिशियली तौर पर है कि अगर पहली दफ़ा जुर्म करेंगे तो 5 साल सजा है, मेरे ख्याल से 20 लाख जुर्माना है या 10 लाख जुर्माना है। दूसरी दफ़ा करेंगे तो 7 साल सजा है या 14 साल सजा है, इस किस्म की, और उसमें 20 लाख जुर्माना है। ठीक तो है। इस हवाले से अगर इसे देखा जाए तो ये आम आदमी के लिए, इसका ना किसी सियासतदान से, किसी सहाफ़ी से ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आम लोगों का। नहीं, आप भी अब यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके आबाई इलाके में आपके 10 मरले का प्लॉट है, किसी ने कब्जा कर लिया है। अब ठीक अगर है। आप कब्जे का पर्चा कराते हैं उसके ऊपर, तो आप ठीक है। केस से महरूम होते हैं। वो कोर्ट के अंदर जो सिविल अदालत में जाएंगे, वो कहेंगे जी ये तो स्टेब्लिश है कि कब्जा मेरा है, बेशक मैं बदमाश हूँ, मैंने गलत कब्जा किया, लेकिन इसको सुने तो सही। वो ठीक है। दीवानी दीवाना कर देती है, लंबा चलता रहता है और कब वो ऑलराइट फिक्स सर, स्टेब्लिश होता। थैंक यू अब सर। हमारे पास एक सेक्शन मौजूद होगा कि हम उस बदमाश को फिक्स कर सकेंगे कि नहीं जी बेसिकली जो है ये बदमाश है, और इसको इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत हम इसको गिरफ्त में लेकर आ सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब और फैसल साहब दोनों कानूनी माहिर हैं। ज़ैफ़र रहमान साहब ने एक तौजीह पेश की गुंडा एक्ट के हवाले से। आप समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत थी? हमारे पास और कोई ऐसे कानून की कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि ये, उन्होंने तो बाकायदा प्रॉपर्टी और कब्ज़े के हवाले से बात की है। ज़रा थोड़ा सा मुझे आप कामरान मुर्तज़ा साहब ज़रा प्लीज़ आप ज़रा बता ही दें मुझे कि कितना ज़रूरी है ये गुंडा एक्ट, क्योंकि पैका एक्ट मैंने देखा हुआ है। नहीं आई जो उन्होंने जो हाँ, वो तो देख लिया ना आपने, और इसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसमें जो है ना कोई आम लिटिगेंट को फ़ायदा होगा। अगर किसी ने कोई जुर्म अभी तक किया ही नहीं है तो उसके लिए कोई उसमें 107 151 में तो सिर्फ उसको रोकने के लिए था कि उसमें कोई उससे पीस जो है ना पब्लिक ट्रैंक्विलिटीज़ में जो है डिस्टर्ब ना हो। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए उसने जुर्म कर लिया है तो फिर 447 भी था, 448 भी था पीपीसी का, और इसी तरह से जो है इसमें इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट में भी जो है ना उसकी रेमेडी थी। मगर ये मुझे नहीं समझ आया कि इसका क्या बेनिफिट होगा। अल्लाह करे कि इसका कोई बेनिफिट किसी को पहुँचे, मगर किसी सियासी कारकुन को जो है ना इसका नुकसान ना पहुँचे, ये मेरी दुआ है। अच्छा, मैंने ये सवाल फैसल साहब के आगे भी रखना, लेकिन मैं ज़रा आपसे भी दूसरा तो सवाल। नुकसान हो नहीं सकता,
अगर किसी भी हुकूमत, चाहे वो नून लीग या कोई हुकूमत है, इस तरह के एक्ट बनाकर किसी सियासी कारकुन को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी किसी के दिमाग में अगर हो, बीइंग डेविल्स एडवोकेट, तो इसका वही हाल होगा जो भैंस चोरी के पर्चे का होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई जो है ना सियासी कारकुनान या सियासी जमातों पर इस पर कोई असर नहीं होगा। और सर कहते हैं now- हाथ कंगन को आरसी किया, अभी देखते हैं इसकी प्रैक्टिस कहाँ और किधर तक जाती है। डेफिनेटली भी इसकी कुछ चीज़ें हमने पढ़नी भी हैं, तो मैंने कहा ज़रा लग गया तो ये सवाल कर लूं।